देश में एक बार फिर से हिंदू मुस्लिम के नाम पर हिंसा धीरे धीरे सुलगने लगी है और इसे सुलगाने के लिए बहुत समय पहले से कहीं ना कहीं हमारे यहाँ के तमाम राजनीतिक दल मिलकर प्लानिंग कर रहे थे। ये आरोप जो लोगों के द्वारा लगाया जा रहा है, इसमें कहीं ना कहीं सच्चाई भी दिखती है। आज की क्राइम कथा में आज हम ये जानेंगे कि आखिर किस तरीके से देश में अब एक नई आग लगाने की चलन शुरू हो चुकी है, जिसमें हिंदुओं को उनके देवी देवताओं के लिए हर तरीके से प्रचार प्रसार तमाम तरीके से करने के लिए कहीं ना कहीं उन्हें उकसाया जा रहा है। और प्रचार प्रसार करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन उसको जब आप दूसरे धर्म से जोड़कर करेंगे और दूसरे धर्म को नीचा दिखाएंगे, ठीक इसी तरीके से मुस्लिमों को भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्हें दूसरे तरीके की खबरें दिखाकर, उन्हें एक एजेंडा के तहत उकसावा देकर कहीं ना कहीं इस देश में एक आग लगाने की नई प्रचलन शुरू हो चुकी है। और इसका जो हम एग्जाम्पल है वो शुरू कर सकते हैं यूपी के कानपुर से, और फिर यहां से धीरे धीरे चल के कहीं ना कहीं यूपी के तमाम जिलों में, चाहे वो मिर्जापुर हो, इसके अलावा कानपुर से सटे हुए इलाके हों, इसके अलावा उत्तराखंड हो, अब उसमें नाम जुड़ चुका है कर्नाटक का, इसके अलावा गुजरात का गांधीनगर। दरअसल बीती रात कर्नाटक के दावणगेरे जिले में एक ऐसा ही मामला सामने आया, जहां पर यहां एक स्थानीय युवकों द्वारा, कुछ स्थानीय युवक थे, उनके द्वारा आई लव मोहम्मद का पोस्टर जो है वो तमाम गलियों में चिपका दिया जाता है। इलेक्ट्रिसिटी के पोल्स पर, गलियों के तमाम उन पोल्स पर वहां पर जब लगाया जाता है तो उसके बाद जो आसपास के लोग हैं, उनमें जो हिंदू समुदाय है उसकी तरफ से उसे इस बात के लिए उकसावा समझ बैठता है। लोगों की तरफ से कहा जाता है कि हमारे यहां फिर ऐसे पोस्टर्स लगाने की क्या जरूरत है। तो दूसरे समुदाय की तरफ से कहा जाता है कि चूंकि देश भर में लगाया जा रहा है और हमें टारगेट किया जा रहा है, इसलिए हम आई लव मोहम्मद लिख रहे हैं। इसी बात को लेकर दोनों में कहा सुनी होती है। सबसे पहले जो हिंदू समुदाय है उसकी तरफ से कहा जाता है कि आप पोस्टर्स को उतार दें, यहां पर ऐसी कोई स्थिति नहीं है कि आपको यह दिखाना पड़े। लेकिन यह मामला धीरे धीरे बढ़ता है और फिर हिंसा शुरू हो जाती है। पुलिस वहां पर लगाई जाती है, किसी तरीके से मामले को थमा जाता है, लेकिन गुजरात के गांधीनगर में आग लगा दी जाती है। और यह आग एक चाय वाले के, जो उसकी छोटी सी दुकान थी, उसमें लगाई गई। लेकिन इससे पहले जो कुछ हुआ उसे जानकर आप हैरान रह जाएंगे। गुजरात के गांधीनगर में एक चाय वाले ने अपने मोबाइल फोन के स्टेटस पर लगा रखा था, व्हाट्सएप या तमाम सोशल मीडिया के हैंडल्स पर उस पर स्टेटस लगा रखा था कि आप आई लव महादेव लिखिए। अब इस बात को लेकर उसका कोई जो स्टेटस देखने वाला था, दोस्त रहा होगा या कोई भी रहा होगा पहचान का, उसने देखा वो मुस्लिम था, उसने इसका विरोध दर्ज करा दिया। उसने कहा कि तुम लोग हमारा देखकर लिख रहे हो और ये नहीं लिखना, यहां मोहम्मद लिखो। इसके जवाब में उसकी तरफ से भी प्रतिक्रिया दी जाती है और यह मामला धीरे धीरे इतना बढ़ जाता है कि मुस्लिम शख्स पर आरोप है कि उसने अपने तमाम मित्रों, अपने स्वजनों और इसके अलावा दोस्तों के साथ मिलकर चाय वाले की दुकान में आग लगा दी और उसको फूंक दिया। यह आपके लिए छोटी घटना हो सकती है, लेकिन सोचिए कि कानपुर में ईद ए मिलाद उन नबी के दिन 4 सितंबर को जब इसकी एक बुनियाद रखी जाती है, एक पिलर रखा जाता है, तो कुछ सोच समझ कर रखा गया होगा। राजनीतिक दलों के द्वारा आप देखते हैं किस तरीके से बताया जाता है। एक पीड़ित बताता है, दूसरी तरफ से बताया जाता है कि इनको ज्यादा दिया गया है। इन दोनों तरह की मानसिकता हमारे ऊपर थोपी जाती है। हमें से बहुत सारे लोग इसको उकसावा समझ लेते हैं और हमें लग जाता है कि ये जो हमें जो दवा दे रहे हैं, ये डोज दे रहे हैं, वो हमारे शरीर में जाना चाहिए, और अगर नहीं जाती तो फिर ये दंगे क्यों होते हैं? इन्हें आमने सामने लाने की क्या जरूरत है? देश में विकास के लिए क्या वो सवाल, वो जवाब, वो बुनियादी जरूरतें सब पूरी हो चुकी हैं कि हमें अब धर्म पे लड़ना है? 4 सितंबर को यूपी के कानपुर में ईद ए मिलाद उन नबी के दिन एक ऐसी घटना होती है जिसको मैंने क्राइम कथा के दूसरे एपिसोड में तमाम में हमने कवर किया है। लाइव हिंदुस्तान पर आपको इससे जुड़ी तमाम कहानियां मिल जाएंगी। लेकिन उस दिन एक पोस्टर लगाया जाता है जिस पर लिखा रहता है आई लव मोहम्मद, और आरोप है कि इसे हिंदुओं का एक प्रसिद्ध स्थान है जहां से वो अपनी यात्रा निकालते हैं, वहां पर लगाकर वहां पर ये पोस्टर चिपका दिया जाता है। तो हिंदुओं की तरफ से इसके प्रति विरोध जताया जाता है। पुलिस के पास पहुंचते हैं, स्थानीय थाने की पुलिस वहां पर डिप्लॉय की जाती है और वो इसे हटवाती है। तो
तो आरोप पुलिस पर ये लगा कि पोस्टर फाड़ दिया गया। लेकिन पुलिस बार बार ये कहती रही कि नहीं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया है, हमने सिर्फ इसलिए किया क्योंकि नई परंपरा की शुरुआत की जा रही थी और इससे कहीं ना कहीं विवाद हो सकता था, तो हमारा काम था कि इसको शांत कराया जाए माहौल को। अब यहां से शुरू होकर मिर्जापुर में जाता है, उत्तराखंड के काशीपुर में बवाल होता है, वहां पर वर्दीधारियों के साथ बदतमीजी की भी खबरें आती हैं। लेकिन इन सब सवालों को आप छोड़ दीजिए, सबसे बड़ा सवाल तो यही खड़ा होता है कि हमारे देश में कानून है, तो फिर इस तरीके की चीजों को बढ़ावा कौन दे रहा है? कहीं ना कहीं राज्य सरकारें और केंद्र सरकार दोनों की जिम्मेदारी बनती है कि इस मामले को थामा जाए, न कि इस मामले को तूल दिया जाए। अब इस पर दूसरे नेता आएंगे, किसी एक पक्ष को चढ़ाएंगे, दूसरा नेता आएगा दूसरे पक्ष को चढ़ाएगा, और फिर ये लोग अपनी एसी कार में बैठकर रवाना हो जाएंगे। भिड़ने वाला कौन होगा? जमीन पर खड़े हुए वो दोनों युवक। और आप सोचिए, इन दोनों को ही कुछ नहीं मिलने वाला, इन दोनों को वास्तव में कुछ नहीं मिलने वाला। लेकिन जो भिड़ाकर वहां से गया है वो इन्हीं से पैसा ऐंठेगा, इन्हीं से टैक्स वसूलेगा और अपनी एसी कार में हो सकता है एक और एसी जुड़वा ले, हो सकता है अपने घर में एक और एसी बैठवा दे, कुछ लग्जरी सामान ले ले, अपने बेटों को पढ़ने के लिए बाहर भेज दे। लेकिन आप क्या करेंगे? आप लड़कर पहले अपना घर बर्बाद करेंगे, उसके बाद अपनी आने वाली पीढ़ी को बर्बाद करेंगे, टैक्स पर टैक्स भरते रहेंगे चाहे आप मरते रहें। लेकिन आपको बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, आपका बेटा होगा उसे भी ज़रूरत पड़ेगी, उनका बेटा विदेश में चला जाएगा और आपका बेटा वहीं पर सरकार से आस लगाकर बैठ जाएगा और सरकार में वही लोग रहेंगे जो आपको भिड़ा कर गए थे। सुनवाते हैं आपको आखिरकार कर्नाटक में क्या कुछ हुआ था, उसके बाद जो है गुजरात में क्या कुछ हुआ था, पुलिस की तरफ से क्या कुछ कहा गया, सुनिए। रात को कुछ सोशल मीडिया के इश्यू की वजह से कुछ लड़के थे, उन्होंने राइटिंग जैसा किया है और तकरीबन 60 लोगों को हमने राउंड अप किया है और बाकी का कार्रवाई भी अभी चालू है और पुलिस का पूरे गांव में पेट्रोलिंग चालू है। अभी गांव में एकदम शांति। कितने पुलिस की टीम है अभी? अप्रोक्सीमेट 300-350 पुलिस है और उसके अलावा अधिकारीगण है। कितने कोई इंजर्ड हुए हैं? कितने लोग? हाँ, ऑलमोस्ट 5-7 पुलिस वाले को भी लगा है और उसका जो FIR लिखने की कार्रवाई है वो भी चालू है। क्राइम कथा में इस विषय को उठाना इसलिए हमें जरूरी लगा या जरूरत पड़ गई क्योंकि देश में हमें विकास की जरूरत है, ना कि हिंदू मुस्लिम करने की। आप में से तमाम व्यूअरों की जो राय होती है उन्हें लगता है कि ये इसकी तरफ से बोल रहा है या उसकी तरफ से बोल रहा है, लेकिन जो हम कहानी लेकर आते हैं, जो सच्ची घटना होती है उसे एक कहानी के प्रारूप के तौर पर तैयार कर देते हैं ताकि आप बिना किसी बोझ के उसको आसानी से समझ सकें। साथ में आपको वो भी चीज़ बताते हैं कि आखिरकार इसके पीछे क्या हो सकता है। आज की क्राइम कहानी में इतना ही रहेगा, लेकिन आप सबसे गुजारिश रहेगी कि अपनों का ख्याल रखिए, अपने दोस्तों का ख्याल रखिए, अपने आसपास के इलाकों को, अपने गांव का ख्याल रखिए, क्योंकि आपके इलाके अगर डेवलप करेंगे तभी आप आगे बढ़ पाएंगे वास्तविक तौर पर। लेकिन अगर आप आपस में लड़ेंगे तो आप अपने इलाके को फूंक देंगे और उसी इलाके में चूंकि आप भी रहते हैं तो आप भी उसकी जद में आएंगे, आप बचेंगे नहीं। मेरा नाम है दिव्यांशु सिंह। आज की क्राइम कथा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए जुड़े रहिए लाइव हिंदुस्तान के साथ। अभी सब्सक्राइब करें।